वेलकम टू टेक प्रॉब्लम सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट किया जाता है, इसके अलावा न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेथड, और इसके अलावा ऑलरेडी जो कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, उनको किस तरह से डिलीट किया जाएगा। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। आप जैसा कि राइट साइड पे देख सकते हैं कि लिनक्स का जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका इंटरफेस ओपन है। इसको हम शेल बोलते हैं, जिसमें हम कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करते हैं और कमांड के ज़रिए से ही तमाम वर्क किया जाता है। इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होगा कि आप माउस की मदद से सिंपल क्लिक के थ्रू आप ये काम नहीं करेंगे, बल्कि इसमें आपको कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की ये लैब प्रैक्टिस। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वेरीफाई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर ऑन लिनक्स, यानी कि लिनक्स के ऊपर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। इसको चेक करने के लिए टू क्विकली चेक इफ अ प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड ऑन लिनक्स यू कैन यूज द कमांड dpkg-$sign followed by the unique package name for that program. The -s flag in dpkg stands for search, which allow you to search for the program on your machine and check if it is installed. For example, we know that Firefox is not currently installed in, but GIMP is running. तो आपने इसको चेक करने के लिए ये कमांड यहाँ पे सर्च करनी है। तो इस कमांड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और चेक करता हूँ कि फायरफॉक्स इसमें इंस्टॉल है या नहीं। अभी मैंने ये कमांड आपके सामने कॉपी की है और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं फायरफॉक्स इज़ नॉट इंस्टॉल्ड एंड नो इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। इससे हमें पता चला कि हमारे इसके ऊपर, हमारी मशीन के ऊपर फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं है। इसी तरह आप कोई भी ऐप को यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि ये इंस्टॉल है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करने के लिए दिस शो यू दैट फायरफॉक्स इज नॉट करंटली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम टू चेक GIMP। एक और मेरे पास जो ऐप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इसको चेक करने के लिए क्या किस तरह से इंस्टॉल है, अगर आपके पास है, आपको श्योर है कि ऑलरेडी आप इंस्टॉल कर चुके हैं, तो आप दिस कमांड इसको आप कॉपी करें। तो इसको आप उस ऐप का नाम यहाँ पे लिखेंगे, -s के बाद स्पेस देंगे, उसके बाद उस ऐप का नाम आप स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। तो इसको मैं अभी यहाँ पे एंटर करता हूँ। इस कमांड को मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, Ctrl+V और एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, तो इसके बाद हमारी जो ऐप थी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ चुकी है कि उसका कौन सा वर्जन है और ये इंस्टॉल है या नहीं है। इसके अलावा इसमें बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे पैकेज से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल है वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर ये फाइल हमारे पास, ये ऐप ना इंस्टॉल होती तो हमें सिंपल 1 लाइन या 2 लाइन में ही इसका पता चल जाना था कि ये ऐप इंस्टॉल है या नहीं है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हुआ, यू कैन सी दैट द स्टेटस ऑफ GIMP इंस्टॉल्ड। यहाँ से आप नेक्स्ट पे जाएं, लास्ट पे, टू यूज़ MIDP डिवाइस लाइक म्यूजिकल कीबोर्ड एज इनपुट। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें यहाँ से उस फाइल से मुतल्लक जो भी हमारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड ये पिक्चर एडिटर है, यू कैन यूज़ इट, एडिट, एनहेंस एंड रीटच फोटोज़। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें इसलिए नज़र आ रही है कि ये एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके बाद है रनिंग डॉट। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर, ये तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास ऐप इंस्टॉल है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि रनिंग, हम चाहते हैं जो VLC मीडिया प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है उसका वर्जन 2.27 इंस्टॉल है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए दरअसल कमांड आप यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर जैसे हम लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे शेल में, पावर शेल में, तो हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर का जो भी वर्जन है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी।
तो मैंने इसको कॉपी किया है, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। आप इसको मैन्युअली लिख भी सकते हैं। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद जैसे मैंने इसको एंटर यहाँ पे किया है तो आप देख सकते हैं VLC मीडिया प्लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है और इसमें कौन कौन से वर्जन है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वर्जन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है 2.20 VLC NOx इसका वर्जन है 2.20। और इसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे कि किस तरह से हम इसको अपडेट करेंगे कमांड लाइन में। तो इसके लिए आपने जो कमांड लाइन यूज़ करनी है, VLC मीडिया प्लेयर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर बट the version that is installed is out of date। तो अगर ये आउट ऑफ डेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अपडेट करना पड़ेगा। You will fix that now by updating it to the newest version। To do that force an update। तो इसके लिए पैकेज मैनेजर हम यूज़ करेंगे यूजिंग दिस कमांड। पैकेज मैनेजर को यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। sudo apt get install -f। तो ये ऐप मैनेजर, इसको यहाँ से पैकेज को मैं कॉपी करूँगा। इसके बाद हम इसको अपने लिनक्स की जो हमारा पावरशेल कमांड लाइन है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद This kicks off all updates process। It will print out lot of text on your terminal। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट है हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम क्या करें, if you would like to continue enter Y for yes when the process is finished। जब हमारे पास हम इसको क्योंकि कंटिन्यू करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे Y टाइप करेंगे क्योंकि हमने इसको अपडेट करना है। तो Y for yes है। तो उसके बाद ये उसके बाद क्या है, व्हेन द प्रोसेस इज फिनिश्ड टाइप नेक्स्ट जो हम कमांड है वो अपडेट करने के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि हम किसी भी मीडिया प्लेयर को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो टू अपडेट दिस मीडिया प्लेयर वी हैव टू कॉपी दिस टेक्स्ट लाइक दिस वन। I have copied to this clipboard। As finished this process I will paste here to update VLC media player। तो इस प्रोसेस को हम अभी थोड़ा सा रन होने देते हैं। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ से हम इसको अपडेट के लिए कमांड देंगे। तो आई थिंक प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम इसको कमांड दी, मैंने इसको एंटर का बटन प्रेस किया है और हमारा जो VLC मीडिया प्लेयर यहाँ से अपडेट होना शुरू हो गया है। You can see here the VLC media player has been updated a new version 3.02। यहाँ से हम चेक करेंगे कि अब हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर का कौन सा वर्जन है। तो आप VLC मीडिया प्लेयर के 3.017 अपडेटेड वर्जन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने VLC मीडिया प्लेयर को अपडेट किया है। इसके अलावा हमने चेक किया कि हमारे पास कौन कौन सी ऐप्स यहाँ पे इंस्टॉल थी। तो ये हमारे पास बिल्कुल ओके है। यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मशीन के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम एक नया ब्राउज़र इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कैसे इसको करेंगे। तो टू इंस्टॉल दिस ब्राउज़र वी हैव टू कॉपी दिस कमांड sudo apt.get update। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और क्योंकि अभी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ से हम अपना नेक्स्ट जो स्टेप है इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और साथ ही मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो इसके बाद हमारा जो है
फायरफॉक्स वो इंस्टॉल होना शुरू हो गया। जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डन का ऑप्शन आ चुका है। नाउ यू आर रेडी टू इंस्टॉल फायरफॉक्स। ये अभी डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉलेशन हमारा पैकेज इसके थ्रू डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम रन करना चाहते हैं तो इसके लिए रन द कमांड बिलो टर्मिनल। इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ से sudo apt get install firefox ये कमांड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ताकि हमारी जो ऐप जो हमने डाउनलोड की है अभी इसको इंस्टॉल भी कर सकें। तो इस कमांड को आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये हमारी ऐप जो है अब विद इन फ्यू सेकेंड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि प्रेस करेंगे हमने नेक्स्ट टास्क भी इसमें कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको वाई प्रेस करूँगा तो यहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह। और ये हमारे पास फायरफॉक्स जो है आफ्टर कंफर्मेशन द इंस्टॉलेशन द टर्मिनल विल ब्रीफली फिल विद लाइंस ऑफ टेक्स्ट वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा जा रहा है। एंड द फायरफॉक्स विल बी इंस्टॉल ऑन योर इंस्टेंस टू वेरीफाई दैट इट इज इंस्टॉल। इसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई इंस्टॉल हो चुकी है, हम नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे -f firefox ESR। तो इसको कॉपी करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैंने ऑलरेडी इस पे वर्क किया हुआ है तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और मैं यहाँ पे इसको एंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ से आप इसकी इंफॉर्मेशन, इसका वर्जन देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, कौन सा आर्किटेक्चर इसमें इस्तेमाल हुआ है, तमाम डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं इसको वेरीफाई करूँगा कि वाकई फायरफॉक्स इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, बिल्कुल इसने टिक किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे जी अनइंस्टॉल करनी है हमने एक कि कोई भी ऐप जो हम किस तरह से अपनी मशीन से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं लिनक्स इंटरफेस यूज़ करते हुए। हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम जो वर्क है थ्रू कमांड लाइन के थ्रू ही हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम जो कमांड लाइन यूज़ करेंगे वो sudo apt.remove का कीवर्ड यहाँ पे अपने जहन में रखना है। उसके बाद ऐप नेम, जो भी आपने ऐप अनइंस्टॉल करनी है आप ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको $साइन के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड और यहाँ से ये हमारी जो ऐप है इसको अनइंस्टॉल कर देगा। तो आफ्टर रिसीविंग योर कंफर्मेशन द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड हमारी जो सिलेक्टेड ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं। अभी मैं वाई यहाँ पे एंटर करूँगा क्योंकि हमने नेक्स्ट भी इस पे अभी वर्क करना है। अगर आप यहाँ से स्टॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एन एंटर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हम आफ्टर रिसीविंग योर कंफर्मेशन द प्रोसेस विल कंटिन्यू विल बी अनइंस्टॉल यू कैन वेरीफाई द प्रोसेस वाज सक्सेसफुल बाय रनिंग द सेम कमांड वी यूज टू वेरीफाई इट्स इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो हमने प्रोसेस जो कमांड लाइन इस्तेमाल की थी वो ही हम चेक करेंगे इसको कंफर्म करने के लिए कि ये ऐप जो हमारी सिलेक्टेड ऐप है वो सिस्टम से रिमूव हो चुकी है या नहीं। तो ये ऐप सेम हम यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और प्रेस एंटर बटन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी जो सिलेक्टेड ऐप है वो अनइंस्टॉल हो चुकी है। द एग्जामिन फाइल, यहाँ से आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। रिमूव एंड नॉट अपग्रेडेड, यानी कि रिमूव हो चुकी है और अपग्रेड नहीं हुई। तो इसको चेक करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं सिस्टम से कि हमारी ये फाइल जो है रिमूव हो चुकी है या नहीं। तो ये हमारी फाइल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, इंस्टॉल करना और किस तरह से रिमूव किया जाता है कमांड लाइन के थ्रू। आई होप you have learned a lot of new things from this video.
If you like this video, don't forget to press like and subscribe button. Take care. See you in next video.